नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे ही रेलवे ईएलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया, सभी 21 आरआरबी का आ चुका है। इसके बाद कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे क्या इस सीबीटी 1 की कट ऑफ का यहाँ से कुछ अंदाजा लग सकता है सीबीटी 2 में किस जोन का कंपटीशन ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा। क्योंकि आपके सीबीटी 2 या फिर जो फाइनल अपन कट ऑफ की बात करते हैं ईएलपी की, सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई हो गए, चाहे आपकी मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 हो या फिर आपकी मार्क्स जो पासिंग मार्क्स रहते हैं काफी कैंडिडेट के 45-50 हो, सेम वेटेज है। यानी सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही, सीबीएटी के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सीबीटी 1 का तो यही है कि आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, कितने ही मार्क्स क्यों ना हो। अब बात आती है जो सीबीटी 1 की कट ऑफ है, इसके बेसिस पर सीबीटी 2 में कंपटीशन की सबसे अधिक कंपटीशन कहां रहने वाला है। इस हेतु मैंने थोड़ा हटकर एनालिसिस, ऐसा आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया, प्रत्येक आरआरबी का चेक किया कितने गुणे अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। क्योंकि हर आरआरबी में या फिर जो नोटिफिकेशन में आपके रूल है कि हर पोस्ट पर 15 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाने हैं। इस अकॉर्डिंग यदि जिस आरआरबी कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए हैं तो उसमें फिर मैं देख रहा हूं कैटेगरी का, क्योंकि क्वालिफाइंग किस कारण वो कम हुए हैं। तो पूरा अच्छे वे से एनालिसिस करके आपको बताता हूं, आप एंड तक बने रहेगा। देखिए, आज 28 फरवरी है जो इस मंथ की लास्ट डेट है, और इस लास्ट डेट पर आपके महाशिवरात्रि पर जो ऑफर आया था ना 26 फेब को, कंटिन्यू रहते हुए आज अंतिम तारीख को टेक्स्ट बुक पास प्रो लोवेस्ट प्राइस में मिल रहा है। इसके बाद ये सेम प्राइस लगभग नेक्स्ट मंथ के एंडिंग में ही देखने को मिल जाएगी। तो टीटीजी के कूपन कोड से आज ही आप पास प्रो ले लो। यदि आगामी आप ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, आगामी आप एनटीपीसी को, कांस्टेबल को, जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आज के बाद ये प्राइस होने वाली 615 रुपए। तो अभी हाफ प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो की डील मिल रही है, और पास प्रो मैक्स आज के बाद प्राइस हो जाएगी 1099 रुपए। तो अभी तो आपके हाफ में भी हाफ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मिल जाएंगे। बाकी रेलवे 2024 में पूछे गए साइंस के सभी 1550 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। इंस्टॉल कीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग जीके, और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको बताता हूं किस वे से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। बात करते हैं आपके सीबीटी 2 के कंपटीशन की। तो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 shall be limited to 15 times the number of vacancies notified against each आरआरबी। प्रत्येक आरआरबी की वैकेंसीज के 15 गुना अभ्यर्थी है वो कैटेगरी वाइज क्वालिफाई हो रहे हैं आपकी सीबीटी 2 एग्जाम हेतु। चले और देख सकते हो सीबीटी 1 के मार्क्स आपके फाइनल पैनल में काउंट नहीं होंगे, नॉट बी काउंटेड। फाइनल पैनल तो आपकी सीबीटी 2 और सीबीएटी के बेस पर होगा। अब देखिए, मैं आपको प्रत्येक आरआरबी वाइज बताता हूं कंपटीशन का। जैसे बात करते हैं चंडीगढ़ की, ये सबसे ऊपर तो आपको दिख रहा है चंडीगढ़ की वैकेंसी, ये ऊपर वाले जो रो देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज के आप 15 गुना अभ्यर्थी करते हो तो वो 4860 होते हैं। और एक्चुअली सीबीटी 1 में अभी क्वालिफाई हुए 3388 कैंडिडेट है। हुए अभी यहाँ पर वैकेंसीज के 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होने थे, 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई। इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। यहाँ पर जैसे आप कट ऑफ देखते हो ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ अलग अलग सभी की आप देख पा रहे हो। यूआर की 40% जानी चाहिए, एससी की 30%, एसटी की 25, ओबीसी की 30 और ईडब्ल्यूएस की 40। और इधर आप सबसे लोवेस्ट देखेंगे चंडीगढ़ की कट ऑफ में लोवेस्ट की कट ऑफ गई है। यूआर की 40 जानी चाहिए थी मिनिमम, यहाँ पर भी 40, एससी की 30, एसटी की 25, ओबीसी की 30 और ईडब्ल्यूएस की तो आपको कैंडिडेट शो ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे, यूआर की भी 40 और ईडब्ल्यूएस की भी 40 है। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, यदि आपकी कट ऑफ यूआर से ज्यादा है तो आप यूआर में काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट मिले नहीं, कैंडिडेट तो मिले हैं, लेकिन वो सारे चले गए यूआर में, क्योंकि यूआर की भी ऑलरेडी 40 है मिनिमम है, तो वो ईडब्ल्यूएस में क्यों रहेंगे? वो तो सारे यूआर में चले गए, इसलिए आपको ईडब्ल्यूएस में कुछ भी शो नहीं कर रहा था। ये वजह थी। ये चीज आपको किसी ने बताई तो बताइएगा। अब यहां पर आप देखेंगे 10 गुना अभ्यर्थी क्यों क्वालिफाई हुए? क्योंकि कैंडिडेट मिले नहीं है, सभी कैटेगरी में नहीं मिले, क्योंकि सभी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गई है ना, सभी कैटेगरी में कैंडिडेट यहां पर नहीं मिले। अब ये नहीं बता सकता हूं किस कैटेगरी में कैंडिडेट एक्चुअली बहुत कम मिले। हो सकता है यूआर में मैक्सिमम मिल गए हो कैंडिडेट, यूआर में मान लेते कि 15 गुना में लगभग 14 गुना के आसपास मिल गए हो। एससी में बात करते हैं कि 15 गुना मिलने थे एक पोस्ट पर, लेकिन यहां पर भी लगभग 13 गुना मिल गए हो। और ईडब्ल्यूएस में तो बिल्कुल नहीं मिले।
तो ये जो 10% कम हो, एक तरीके से 10 गुना हो रही है, इसमें ईडब्ल्यूएस का ज्यादा रोल है, बाकी अदर कैटेगरी में भी है। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में सीबीटी 2 है तो कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ अपने आप में कम जाएगी। अदर में भी कंपटीशन कम है तो कट ऑफ, अब देखिए कट ऑफ कम जाने का सीबीटी 2 में दो रीजन प्रमुख रहेंगे। एक तो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, यहां से आपको पता है लगभग यदि एक माने कि एक पोस्ट पर 15 कैंडिडेट है, प्रत्येक आरआरबी में एक पोस्ट पर 15 है, तो कंपटीशन सेम हुआ कि नहीं हुआ? 15 कैंडिडेट की। इससे पहले सीबीटी 1 में आपने फॉर्म डाले थे तो नहीं पता था कि जोन में कितना कंपटीशन है। अभी यहां पर सीबीटी 2 में तो फिक्स था आपकी एक पोस्ट पर 15 कैंडिडेट का ही कंपटीशन होना है, चाहे पोस्ट कितनी भी हो, वहां पर 15 गुना ही अभ्यर्थी लिए हैं, तो ये कंपटीशन तो इक्वल करता है। लेकिन जब आप सीबीटी 1 की कट ऑफ देखते हो, जब आप सीबीटी 1 का रिजल्ट देखते हो, इसमें 15 गुना कुछ आरआरबी में नहीं लिए गए, तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली सभी कैटेगरी में नहीं, जिस कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट के नहीं हुए हैं उनमें तो कट ऑफ कम रहेगी। तो वो इस वीडियो में डिटेल में अपन बात करने वाले। यहां पर तो सभी कैटेगरी में लग रही है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में तो और ज्यादा लग रही है, तो इधर कंपटीशन कम है चंडीगढ़ में। और कट ऑफ ओवरऑल कम क्यों रही? हो सकता है यहां पर क्वालिटी कैंडिडेट कम हो। भाई जब एक पोस्ट पर सभी आरआरबी में 15 कैंडिडेट लेने हैं, तो वहां पर देखे जाएंगे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट। यदि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है, कैंडिडेट की कंपटीशन का लेवल थोड़ा कमजोर है, तैयारी थोड़ी कमजोर है, इतने इंटेलिजेंट कैंडिडेट नहीं है सभी 15 जो सिलेक्ट हुए हैं, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली वहां पर कम जानी है। तो पहले जो सीबीटी 1 में कम क्यों गई? क्योंकि हो सकता है वहां पर इतने क्वालिटी कैंडिडेट, इंटेलिजेंट कैंडिडेट नहीं हो, तो वही कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने जा रहे हैं, तो ये भी एक है कि वहां पर भी कम चली जाए। अब सेकंड आरआरबी की बात करते हैं अपन तिरुवनंतपुरम की। नीचे ये कट ऑफ गई है ना, वो डाटा है जो कट ऑफ एक्चुअल में गई है कैटेगरी वाइज। ये यूआर की, ये एससी की कट ऑफ है, ये एसटी की आप देख पा रहे हो, ये ओबीसी की, ये ईडब्ल्यूएस की है। तो यहां पर आप तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो आपके कितने गुना रहते हैं अभ्यर्थी? ये क्वालिफाई, सीबीटी क्वालिफाई, ये गुणा क्वालिफाई, कितने गुणा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए तिरुवनंतपुरम में? 12 गुणा अभ्यर्थी हुए। इधर भी 15 गुणा होने थे, लगभग 2.5 गुणा कैंडिडेट कम पास हुए। कारण देखते क्यों हुए कम पास? एक तो पहला ही कारण दिखता है कि ईबी जो आपके ईडब्ल्यूएस है, इसमें क्वालिफाइंग कैंडिडेट एक्चुअली यहां पर पूरे मिले ही नहीं। ये जो कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स पर गई है, तो ये सभी इस एवरेज को कम कर रहे हैं 15 गुणा को, ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी 30% होने थे, ज्यादा ही हुए हैं। एसटी के 25 होने थे, 31 ज्यादा हुए। एससी की सेकंड, यहां पर एससी के कारण, बाकी यूआर का कोई रोल नहीं, यूआर में पूरे 15 गुणा हो गए हैं। एसटी में फुल कंपटीशन 15 गुणा रहेगा आपके तिरुवनंतपुरम में। ओबीसी का भी फुल कंपटीशन रहेगा 15 गुणा का इक्वल सा, लेकिन कम कंपटीशन आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का तो लगभग सभी आरआरबी में। सेकंड यहां पर एससी कैटेगरी में थोड़ा कम कंपटीशन मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट आपकी चेन्नई है। तो चेन्नई में अपन बात करते हैं, टोटल 12 गुणा अभ्यर्थी इधर भी है, 15 गुणा होने थे, तो हुए क्यों नहीं है? ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 40, ईडब्ल्यूएस में ये कैंडिडेट कम कर रहे हैं इस एवरेज को, क्योंकि 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स गई है। बाकी यूआर में मिनिमम से ज्यादा, एसटी में मिनिमम गई है, एसटी में यहाँ पर भी मिनिमम आपको लग रही है। बाकी आप देख पा रहे हो ओबीसी में ज्यादा ही है। तो एक तो एसटी में, एक ईडब्ल्यूएस वाले, इन कैंडिडेट के कारण यहाँ पर क्वालिफाइंग कैंडिडेट है वो 15 गुना से कम हुए हैं, तो इनका यहाँ पर कम कंपटीशन रहेगा इन कैटेगरी का चेन्नई जोन में। बाकी ओवरऑल में भी कट ऑफ आप देखेंगे तो पता चलेगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको ब्रीफली और बता देता हूं कि ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले आरआरबी हैं। तो हाईएस्ट कट ऑफ पे आरआरबी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी कैंडिडेट ज्यादा, तो हो सकता है सीबीटी 2 में भी ये सेम कैंडिडेट बैठने वाले हैं जो अच्छे लेवल के कैंडिडेट है, तो वहां पर भी ज्यादा कट ऑफ चली जाए, एक बार की देखने से यही लग रहा है। और नीचे से आप देखेंगे ये लोवेस्ट कट ऑफ है, तो हो सकता है यहाँ पर इसने कैंडिडेट का लेवल अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर कम चली जाए। अब दूसरा फैक्टर अपन जो देख पा रहे थे वो ये था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। अब चेन्नई का हो गया, नेक्स्ट देखते हैं जम्मू का। जम्मू में यहां पर 13 गुणा अभ्यर्थी पास हुए थे, 15 में से 13 हो गए हैं, 13.5 हो गए, इवन काफी यहाँ पर लगभग 1.5 गुणा ही कम रहे, तो इतने भी कम नहीं है। इधर सभी आरआरबी में नीचे जैसे जैसे मैं आ रहा हूं कैंडिडेट क्वालिफाइंग की संख्या बढ़ रही है, 15 में से नीचे देखेंगे तो कुछ में 15 से भी ज्यादा है। इधर आप गैप देखेंगे किस कारण इतने कम कैंडिडेट हुए हैं क्वालिफाइंग। जब ईडब्ल्यूएस का देखता तो 40 से ज्यादा, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में तो सेम कंपटीशन रहने वाला, लगभग 15 कैंडिडेट पूरे क्वालिफाई हो गए हैं, 15 गुणा हो गए एक पोस्ट पर, ऐसा नहीं केवल 15 हुए, नहीं। इधर आप देखेंगे एसटी का 25%, इससे कम लगभग यहाँ पर एसटी के कारण ये जो आप देख पा रहे हो ना फिगर 13.52 गुणा, ये 15 तक नहीं पहुंची क्योंकि एसटी कैंडिडेट इनको नहीं मिले पूरे।
तो एसटी नहीं मिले हैं तो एसटी में कंपटीशन नेक्स्ट सीबीटी 2 हेतु ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगा, बाकी सभी में मिल गई। सेम यहाँ पर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में क्या गड़बड़ी हुई है, एसटी में पूरे मिले, एससी में मिले, यूआर में मिले, ओबीसी में मिल गए और ईडब्ल्यूएस में नहीं पूरे मिले। तो ये 1.5 गुना जो कैंडिडेट है ना, ये कमी है ओवरऑल हो गई है 15 में से। तो ईडब्ल्यूएस के ऐसा नहीं केवल 1.5 गुना नहीं मिले, नहीं, ये सभी कैटेगरी के एवरेज में इसने कम कर दिया, मतलब और ज्यादा नहीं मिले होंगे। तो यहां पर केवल ईडब्ल्यूएस का ही कंपटीशन आपको कम होता दिख रहा है अजमेर में। बाकी ओवरऑल अजमेर में देखेंगे तो कट ऑफ सभी आरआरबी में आप काउंट करेंगे तो ये लोवेस्ट में ही आता है, बॉटम में से 8, टॉप नहीं, बॉटम 8 या फिर बॉटम 5-6 में ये आ रहा था, मैंने आपको बताया था। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में 13.87 गुना कम कैंडिडेट क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के प्राप्त कैंडिडेट नहीं मिले, बाकी सभी कैटेगरी के प्राप्त कैंडिडेट मिल गए, तो इधर भी ईडब्ल्यूएस के कारण ये 15 गुना नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अपन भोपाल की बात करें तो भोपाल में 13.95 गुना, लगभग 14 गुना हो गए, 1 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले। इसमें भी वजह आपकी सभी कैटेगरी में आपकी मिल चुके हैं, ईडब्ल्यूएस में ये वजह रही है। रांची की बात करें, बाकी कैटेगरी में आप देखेंगे कैंडिडेट मिले हैं तो वहां पर 15 अभ्यर्थी एक पोस्ट पर पूरे हैं, तो वो एक तरीके से समान कंपटीशन रहेगा उन आरआरबी में, ठीक है। भोपाल में ओवरऑल कम, देखिए जहां पर ओवरऑल कट ऑफ कम है ना, वहां पर इतना मैंने बोल दिया क्वालिटी कैंडिडेट नहीं है, तो हो सकता है सीबीटी 2 में भी कट ऑफ कम चली जाए। बाकी अब तैयारी किस हिसाब से करेंगे वो थोड़ी कह सकते हैं अपन सीबीटी 2 हेतु, वो कितनी पहले से उन्होंने तैयारी की है उस जोन के कैंडिडेट की, वो तो बाद में ही पता चलेगा। इधर आप देखेंगे 13.95 गुना भोपाल में भी, ये भी किस वजह से हुआ है, ईडब्ल्यूएस की वजह से। रांची में भी आप देखेंगे 13.97 गुना है, तो रांची में भी लगभग पूरे कैंडिडेट नहीं मिले हैं, 31 पूरे मिले, एससी में पूरे, यूआर में पूरे मिले, लेकिन इधर ईडब्ल्यूएस के कारण यहां पर कम कैंडिडेट मिले हैं इनको, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर जो कैंडिडेट चले गए हैं वो ऑलरेडी यूआर में चले गए हैं। तो यूआर की कट ऑफ क्रॉस की तो यूआर में ही गए, ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहे, हो तो रहे, हो सकता है अच्छे लेवल के सारे यूआर में हो रहे हो, बाकी नीचे वाले रह जा रहे हो। अब सिकंदराबाद की बात करें, इधर भी 14 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, कारण क्या है, ईडब्ल्यूएस में प्राप्त कैंडिडेट इधर भी ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन कम रहेगा। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में यहां पर 14.10 गुना अभ्यर्थी मिले हैं, एसटी में लगभग 25% होने थे, यहां पर 26% एक तरीके से हो गए कैंडिडेट, जो कट ऑफ जानी थी 25% वो 26 चली गई, तो हो सकता है यहाँ पर कैंडिडेट मिल गए हो। एससी में 37, यूआर में पर्याप्त है, तो यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के कारण ओवरऑल 15 से कम गई है। बेंगलुरु में बात करेंगे तो इधर भी आपकी 14.27 गुना गई है, सभी कैटेगरी में प्राप्त कैंडिडेट दिख रहे हैं, इधर भी ईडब्ल्यूएस के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर कोलकाता आप देखेंगे तो 14.35 गुना कैंडिडेट मिले हैं, 14.35 गुना मिले, आप देख सकते हो कितने यहाँ पर वैकेंसीज हैं, 15 गुना में कितने होने थे और कितने सीबीटी में क्वालिफाई हुए हैं और कितना गैप, यानी 723 कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और जो ये 723 कैंडिडेट है ना, जो ये ईडब्ल्यूएस के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, कि यदि क्वालिफाइंग हो जाते तो ईडब्ल्यूएस में इतने कैंडिडेट ज्यादा हो जाते। ये सभी फिगर में आप देख पा रहे हो, 1149 कैंडिडेट कम मिले हैं, तो ये भी ईडब्ल्यूएस की वजह से। गुवाहाटी में 304 कैंडिडेट कम है, तो बाकी सभी कैटेगरी में तो वो इनका परसेंटेज आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा ही कट ऑफ है, तो ये भी आपकी ईडब्ल्यूएस से है। सिकंदराबाद में 2351 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर कम मिले, तो इतने ज्यादा होते तो कैंडिडेट का कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता। इधर आप रांची में देखेंगे 525 कैंडिडेट का था, भोपाल में 871 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हो सकते हैं, तो ये सभी आपने देखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर बेंगलुरु, कोलकाता, इन सभी में कम जो परसेंटेज आप देख पा रहे हो 14.35 है, तो इधर भी ईडब्ल्यूएस की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो 723 कैंडिडेट कम है। बेंगलुरु को देखेंगे तो 1149 कैंडिडेट है, इधर भी केवल ईडब्ल्यूएस के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी में भी आप देखेंगे तो यहां पर भी 14.10 गुना अभ्यर्थी मिले हैं, इधर भी आपका 304 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के कारण, बाकी सभी कैटेगरी में पर्याप्त है। तो आप सभी ने यहां पर देखा कोलकाता में आपके 723, सिलीगुड़ी में आपके केवल 54 कैंडिडेट, क्योंकि सिलीगुड़ी में कट ऑफ लगभग 14.37 गुना चली गई है, तो 54 कैंडिडेट कम मिले हैं, बाकी सभी कैटेगरी में यहाँ पर सफिशियंट दिख रहे हैं, तो वो भी ईडब्ल्यूएस का ही कंपटीशन एक तरीके से 54 कैंडिडेट का कम रहेगा। बिलासपुर में देखेंगे फर्स्ट नंबर पर वैकेंसी थी बिलासपुर की, इधर यहाँ पर 14.38 गुना अभ्यर्थी, एसटी में देखिए 25% होने थे, 30 हो गए हैं, और एससी में 30% मार्क्स थे, यहाँ पर 40 लेके आ गए, तो यहाँ पर सभी में पर्याप्त है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में महज 40% जो मिनिमम से मिनिमम चले गए, तो 2722 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर कम हुए हैं, तो ये कंपटीशन बढ़ा देते यदि होता सिलेक्शन।
नेक्स्ट यहाँ पर गोरखपुर, गोरखपुर में आप देखेंगे 14.41 गुना कैंडिडेट ले लिए गए हैं, तो केवल 83 कैंडिडेट जो बचे हुए हैं वो ईडब्ल्यूएस के और एसटी के हो सकते हैं, क्योंकि एसटी की भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गई है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गोरखपुर में 83 कैंडिडेट का तो क्या ही मायना रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वो भी एसटी 2 कैटेगरी। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कट ऑफ 14.48 गुना चली गई है। अब जो कमी रही है वो सभी कैटेगरी में आप देख पा रहे हो, ईडब्ल्यूएस में 904 कैंडिडेट है वो कम मिले इनको। उसके बाद भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में यहां पर 14.56 गुना बाकी कैटेगरी में प्राप्त है, तो यहां पर भी 40% मिनिमम गई, 406 कैंडिडेट है वो कमी आपको देखने को मिल रही है। इधर आप देखेंगे प्रयागराज, प्रयागराज में 245 कैंडिडेट कम पास हुए हैं, क्योंकि या तो वो एसटी के हैं या वो ईडब्ल्यूएस के, 245 इन दोनों में से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद पटना की बात करें अपन, ये मैं पूरी फाइल टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पटना में तो 14.89 गुना हो चुके हैं। इधर आपने ऊपर देखा ना, प्रयागराज में 14.71 गुना, भुवनेश्वर में 14.56 गुना, अब लगभग 15 गुना के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। पटना में वैकेंसीज 38 ही थी, उन 38 वैकेंसीज में कमी कहां पर हुई है, ईडब्ल्यूएस की तो पूरी आपको देख रहे हैं 55 मार्क्स चली गई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और कमी जो देखने को मिल रही है ना वो एसटी की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चली गई, तो 4 कैंडिडेट एसटी के कम मिले हैं पटना में। ठीक है, बाकी पटना की मुजफ्फरपुर की हाईएस्ट कट ऑफ थी। इधर आप देखेंगे मुजफ्फरपुर में सारे कैंडिडेट मिले हैं, 15 गुना कट ऑफ चली गई, 0 कैंडिडेट की कमी, 15 गुना 570 कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे 38 के, और इतने ही फिक्स कैंडिडेट यहीं पर क्वालिफाई हुए मुजफ्फरपुर में, केवल एक बात कर मुजफ्फरपुर में। अब बात करते हैं मालदा की, मालदा में भी कंपटीशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इधर दो कैंडिडेट है ना वो ज्यादा ही क्वालिफाई हुए हैं, 15 गुना होने थे, इन्होंने 15.01 गुना कर दिया, यानी 9 कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाई कर दिए। क्योंकि सभी कैटेगरी में देखेंगे ना, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर उससे एबो ही कट ऑफ है, तो मालदा में भी ऐसा नहीं है कि सीबीटी 2 में कम रहेगा। एक पोस्ट पर सभी में 15 अभ्यर्थी है मालदा, एक पोस्ट पर 15 है मुजफ्फरपुर, एक पोस्ट पर 15 है लगभग पटना में भी, क्योंकि 4 कैंडिडेट वो एसटी के कम है। तो सभी कैटेगरी का, सभी आरआरबी का बता दिया कहां पर कितने कंपटीशन अभी कम जा सकता है। तो मैक्सिमम में ईडब्ल्यूएस को आपको कंपटीशन कम दिख रहा है सीबीटी 2 हेतु। बाकी जब ये भी बताया कि सीबीटी 2 में और जो रहेगा क्वालिटी कैंडिडेट का, तो पहले जहां पर कट ऑफ ज्यादा गई है हो सकता है वहां पर चली जाए, हो सकता है बोल रहा हूं, जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी सीबीटी 2 की तैयारी किस हिसाब से वो पहले कोई नहीं बता सकता। लेकिन सीबीटी 1 में अच्छा किया तो सीबीटी 2 में भी वो अच्छा करेंगे, तो वो कट ऑफ भी अच्छी हो जाएगी फिर। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो, 100 में से ये है आपकी सभी कैटेगरी। बाकी आपके लिए जब 75 का डाटा आपने एग्जाम दिया है तो वही फीड है, तो मैंने 75 में से भी इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई है, वहां पर आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स अप हुए हैं वो थोड़ा डाटा डालना, ताकि शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर सकें कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है जोन वाइज हुआ है या फिर ओवरऑल का एक शिफ्ट के सभी आरआरबी के मिला के हुआ है। तो फिलहाल तो यही दिख रहा था कि जो ऊपर वाले आरआरबी हैं, जहां पर कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए हैं, ऑलरेडी कट ऑफ कम है, जैसे आप देख पा रहे हो चंडीगढ़ जैसे जोन में संभावना है सीबीटी 2 में भी कम चली जाए,